किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने की पहली शर्त होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो समझो आपके काम का सक्सेसफुल होने का 50% रेट वहीं पे बढ़ गया। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 50% अपने आप ही नीचे गिर जाओगे, चाहे आप जितनी मेहनत कर लो। तो कॉन्फिडेंस आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि किसी में है किसी में नहीं है, और कैसे ये आती है अंदर से? कॉन्फिडेंस होना एक आत्मिक प्रोसेस है। आपके अंदर आपने कॉन्फिडेंस की कमी कब महसूस की, इसको एनालाइज करिए। आपने स्कूल्स में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को जब स्टेज पे भेज दिया जाता है, पहली दूसरी के बच्चों को, तो हिचकिचाते नहीं। अगर उनके साथ उनके माँ बाप हैं तब तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अगर उनका कोई फेवरेट टीचर है तब भी नहीं हिचकिचाते। वो अपनी बात कहना है या अपना डांस करना है, पोयम कहना है, जो भी करना है वो आराम से करके चले आते हैं। इसका कारण क्या है? उनको लोगों से भय नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा, मैं फंबल कर दूंगा, मैं बोलते टाइम अटक जाऊंगा या मैं हकला जाऊंगा। उनको ये डर नहीं होता। ना ही उनको ये डर होता है कि मेरी बात लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। ना ही उनको ये डर होता है कि इतने सारे लोगों की आइज को मैं फेस कैसे करूंगा या करूंगी। ये सबसे बेसिक चीज है जिसका आपके अंदर डर है। इस डर को भगाने की सिर्फ एक ही टेक्निक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे जाऊं और मुझसे गलती हो जाएगी, अरे मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं कैसे बोलूं, अगर ये फियर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो गलती 101% होगी ही। ऐसी गलती ना करने के लिए सबसे पहला काम होता है, जो पब्लिक सामने बैठी है, आपको ऐसा सोचना है कि आपको ज्यादा ज्ञान है उन पब्लिक से। जी हाँ, आपको उन लोगों को बेवकूफ समझना है थोड़ी देर के लिए कि इनको तो कुछ नहीं आता भाई, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा सोच के चलना है कि मैं ही यहाँ पे सबसे तेज हूँ, मैं ही बोलने में सबसे अच्छा ओरेटर हूँ। लेकिन इस काम को करते हुए ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन करके ना जाएं। ये काम आपको तब करना है जब आपकी प्रिपरेशन 101% या फिर हम कहें 200% हो, यानी 100% से ऊपर हो। आपको जो भी चीजें बोलनी है, कहीं भी बोलनी है, या फिर जो भी हम कहें कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कुछ भी कहना है, कम से कम 10 बार उसकी प्रैक्टिस करें। देन सेकंड थिंग, स्टेज पे जाने से पहले ये आती है 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद कि आपके सामने जो क्राउड है उसको आप अपने से निम्न समझें। जब आप ऐसा समझना शुरू करेंगे तो आपका काम समझिए आधा हो गया। फिर आपको सिर्फ अपनी स्पीच डिलीवर करनी है। दूसरी बात, अगर आप बहुत अच्छे ओरेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी स्पीच की डिलीवरी में कब उतार चढ़ाव हो, कब आपको अपनी बातें ठीक से प्रेजेंट करनी है और किस बात पे जोर डालना है, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप दूसरे को समझाना क्या चाह रहे हैं, उस बात पे जोर कैसे देना है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। कब आपकी भाषा में ठहराव हो, कब आपकी भाषा में हंसी खुशी की टोन हो, कब आपकी भाषा में एक इमोशन हो जो लोगों तक पहुंच पाए। द थर्ड वन इज, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के दौरान आपको वो प्रैक्टिस मिरर के सामने करनी है। मिरर के सामने क्यों? मिरर के सामने हम अपना फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन देखने से क्या होता है, हमें पता होता है कि जब हम बोल रहे हैं, हमारी भवें चढ़ रही हैं तो हम अच्छे लग रहे हैं बुरे, हमारे स्माइल कब अच्छी लग रही है कब बुरी लग रही है। एक्टर एक्ट्रेसेस को आपने देखा होगा कि उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमको बड़े पर्दे पे भा जाते हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा उनके एक्सप्रेशन से ही हम कनेक्ट हो पाते हैं। कारण क्या है? उनकी हजारों घंटों की शीशे के आगे प्रैक्टिस। उन्हें पता होता है कि मेरा लेफ्ट साइड फेस बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा राइट साइड फेस बहुत अच्छा लग रहा है, और उसी के जरिए वो अपना काम का समापन कर पाते हैं, यानी आप तक इमोशंस को डिलीवर कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको तभी पता लगेगी जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे। द थर्ड वन इज, आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी 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 जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट के बारे में आपने आज 100 पढ़ा और एक हफ्ते बाद आपको स्पीकिंग करनी है, तो अगले दिन आपको 200 बार पढ़ना है। अगले दिन आपको उसके बारे में 300 बातें और खोज के लानी है। अगले दिन उसके बारे में 400 बातें और खोज के लानी है। यानी जब तक अथाह ज्ञान इतना ना हो जाए कि अगर आपको आधा घंटा बोलना है तो आपको 5 घंटे का ज्ञान होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर 5 घंटे वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो मैं बोलने में निपुण हूं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, या फिर कहें आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप वाक क्षमता के कब महारथी हो गए।
अब यहाँ पे सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो बड़ी एज के ग्रुप में आ रहे हैं जिनको बोलने की दिक्कत होती है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। कुछ नहीं, अगर हम कहें कि बचपन से ये तैयारी होती है कि एक स्टूडेंट कैसे बोले, कैसे अपनी स्पीच को डिलीवर करे, कैसे मतलब अपनी इमोशंस को कैसे दूसरे तक कनेक्ट करे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्कूल्स में इसको सिखाया जाता है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में और भी वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसको आप डिबेट कहते हैं, इन सब चीज़ों में सिखाया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए भी सेम प्रैक्टिस है। अगर आपको कहीं पे भाषण देना है तो अपने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से तैयार कीजिए कि फंबल ही ना हो पाए। फंबल होगा, एक दो बार अगर फंबल हो भी जाए तो उन चीज़ों को आपको छुपाना भी आना चाहिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मैंने भी एक दो बार फंबल कर दिया, लेकिन उससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। कारण क्या है, मुझे काफ़ी कुछ पता है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि मुझे बोलना कैसे है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 2000 लोगों की भीड़ हो तो मैं वहाँ पे बोल सकती हूँ, और ये मैंने प्रयास किया है, ऐसा मैंने अपने जीवन में किया है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, इसके पीछे कारण है। मैंने अपने जीवन में ऐसी स्पीचेस दी हैं। मैं अपने स्कूल में थी तब मैं स्पीच देती थी, मैं बहुत अच्छी थी। वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई। उसके आगे मैंने जितने भी भाषण प्रतियोगिताएं हैं वहाँ पे अपने स्टेट के गवर्नर के सामने परफॉर्म किया, वहाँ भी हज़ारों लोग थे। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें एनहेंस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में आपकी प्रैक्टिस। आपको आपके शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। आपको अपना सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए, उसके लिए आपकी अथाह प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कम से कम 10 बार आपको उस चीज़ को पढ़ के जाना है। जब तक आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आप कोई सपना देख रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पनपाने का। बिल्कुल भूल जाइए। बहुत हार्श वर्ड्स में मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सोचिए मत कि आप कभी लीडर बन सकते हैं। अगर इतना त्याग, इतना बलिदान और इतनी करेज आपके अंदर नहीं है कि आप मेहनत कर सकें, तो बिल्कुल अपने करियर को छोड़ दीजिए और बैठ जाइए घर, जैसे बहुत सारी आबादी बैठी हुई है। कि वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने बता दिया कि आपको स्पीच को लेके करना क्या है और कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो या फिर आप चाहते हो मैं स्पीच के बारे में या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताऊं, अगर जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना मुझे। धन्यवाद।